Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मस्त कर रहे होंगे, है ना। कर रहे हैं ना। हम अपनी अकाउंट्स की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में अभी तक हमने पार्टनरशिप बेसिक्स के कंसेप्ट्स तो कंप्लीट कर लिए थे, इलस्ट्रेशंस भी कर लिए थे और हम उसके क्वेश्चंस पे थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। राइट गाइस, अब हमें उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आता है इन क्वेश्चंस पे, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं और सारे सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलो लेट्स बिगिन। हम अपने 9th क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ गाइस। चलो अब हम इसे पढ़ते हैं बहुत ध्यान से और करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ठीक है, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ओके, पेन पहले हम पिंक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दिया है इनका, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सुरेश इज गारंटेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गारंटी क्वेश्चन। इसमें सुरेश को गारंटी मिली है, मतलब सुरेश को गारंटी दी है 10,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा हर साल। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। और उसमें अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो अब साफ साफ इस क्वेश्चन में दे दिया कि उसको पूरी कौन करेगा, बबीता पूरी करेगी। ठीक है, बबीता जी। ओके, ठीक है। तारक मेहता सब देखते हो आप? अच्छा, सब देखते हो? हाँ, मैं बहुत कम देखती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है। बहुत लोगों को बहुत पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, चलो। द प्रॉफिट फॉर 2 years एंडिंग 31st March 2019 एंड 31st March 2017 वर 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। हाँ, तारक मेहता से बाहर क्वेश्चन पे आओ सबके साथ, मुझे पता है सब ख्यालों में खो गए थे, वापस क्वेश्चन पे आओ। चलो ठीक है, प्रॉफिट जो है हमें 2 साल के दिए हैं, 31st March 2019 के एंड 31st March 2017 के, मतलब हमें 16 एंड 17 2 साल के प्रॉफिट दिए हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 सालों का। ठीक है, ओके, बना लेंगे, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसमें प्रॉफिट है 40,000, इधर प्रॉफिट है 60,000। ठीक है, गारंटी दी है 10,000 के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 और हमारे पार्टनर्स हैं अमन, बबीता एंड सुरेश। ठीक है, नीचे आ जाओ भाई, इधर नहीं जाओ भाई, नीचे आ जाओ। प्यार से चलो नीचे, चलो आ गए। ठीक है, ये क्लियर है, इतना हमें दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले 16 का देखते हैं। 16 में 40,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो 40,000, इसमें अमन का कितना शेयर आएगा, 40,000 इंटू 2 4 5 2/5, राइट, मतलब 16,000 आ जाएगा। ठीक है, बबीता का कितना शेयर आएगा, 40,000, सेम, ये सेम है तो 16,000 आ जाएगा। और सुरेश का कितना शेयर आएगा, 40,000 इंटू 1/5, ओहो 8,000। ये तो गड़बड़ हो गई। सुरेश को हमने कितनी गारंटी दी है, प्यार से चला रही हूं मैं तो। ठीक है, सुरेश को हमने कितनी गारंटी दी है, सुरेश को हमने गारंटी दी है 8,000 की। ठीक है, हम इसकी वजह से अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ाई पे सब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बिकॉज ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। 40,000 8,000, लेकिन हमने गारंटी कितनी दी है गाइस, 10,000 की गारंटी दी है, राइट। ठीक है, किसने गारंटी दी है, बबीता ने। तो अब क्या होगा, 2,000 की कमी है,
ये 2000 इधर ऐड होंगे, इस डेफिशिएंसी को मीट करेगी बबीता, तो उसका शेयर हो गया 14,000। ये सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अब इसका बन जाएगा। क्रेडिट साइड पे 40,000, डेबिट साइड पे किसको दिखाएंगे अपन, ये जो ए से किसका नाम था, ओके जो भी पार्टनर का नाम था बबीता, और ये बबीता, सुरेश और शायद अंकुश, क्या नाम था इनका पार्टनर का भी एक बार देख लेते हैं ना। चलो ठीक है, ये पेन का शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट मैं आपकी पढ़ाई इसकी वजह से वो नहीं कर सकती हूँ ना। ये आ गया। चलो अमन नाम था, ठीक है। कम बैक गाइस, कम बैक, आपके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। चलो आ जाओ, देखो अमन क्रेडिट साइड पे 40, इधर लिखेंगे 16 8, ओ डेफिशिएंसी, तो प्लस 2000 सुरेश में करेंगे और बबीता में से 2000 माइनस कर देंगे और लिख देंगे शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। शेयर ऑफ डेफिशिएंसी ट्रांसफर करिए बबीता ने किसको, सुरेश को, और सुरेश को प्लस 2000 क्योंकि उसको बबीता से ये शेयर उसका मिल गया और उसका गारंटेड 60,000 हो गया। ओके, सबको समझ आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना ये, तो हमने इससे टफ तो इलस्ट्रेशन में कर लिया था गारंटी का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 60,000, अब दूसरा वाला देखते हैं, मैं इसको रेस कर दूं, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सबको पता है, राइट? हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं 17 पे आ रही हूँ। 17 तो बहुत इजी है मेरे हिसाब से, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो 60,000 है, देखो पेन भी आज बच्चों के हित में है कि बच्चों को पढ़ाना है, तो बिल्कुल सही चल रही है। अमन, बबीता, सुरेश, ठीक है। 60,000 का 2/5 क्या होगा, 24,000, तो ये भी आ गया 24,000, ये भी आ गया 24,000, 12,000। इधर तो कोई डेफिशिएंसी आई नहीं रही है, गारंटी कितनी दी थी 10,000 की, आ कितना गया 12,000, तो सुरेश तो बहुत ही खुश हो गया। सिंपल 17 का भी P&L एप्रोप्रिएशन बन जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल बनेगा, मतलब बहुत सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन अभी तक हमने किया है तो वो यही किया है, ठीक है। चलो शुरुआत थी ना क्लास की, तो मैम ने सोचा थोड़ा इजी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है। चलो इजी था, ठीक है, आगे बढ़ो, आ जाओ। चलो 10th क्वेश्चन पर सब बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। सब बच्चे लोग प्लीज ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे, ओके। जितना मैं पढ़ा रही हूँ तब फुल कंसंट्रेट करो, घर जाके उसे रिवाइज करो, बस उसके बाद करना अपनी मस्ती, कौन मना कर रहा है, लेकिन अभी क्लास पे ध्यान दो। हर क्लास जो इस वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल पे हो रही है, आपको जाके उसे रिवाइज करना है, बस इतना आपने कर लिया ना, तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद मजे करो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो अब देखो क्या लिखा है, सिमी एंड सोनू आर पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग शो द नेट प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है। नेट प्रॉफिट इनका 2020 का है 150,050, ओके। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सिम्मी का और सोनू का दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस 19 होगा। यार ये कैसी बातें करते हैं, मिस प्रिंटिंग की ना ये पूरी वो है, क्या बोलते हैं उसको, मिसाल है मिस प्रिंटिंग ही मिस प्रिंटिंग। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है सिम्मी एंड सोनू का। अब देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस दिया है, हम ईयर कौन सा है 1920, तो उसमें आपको 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दिया हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हो, राइट, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दिया हुआ है ये, ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब पार्टनर्स की ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू सिम्मी इतना, सोनू इतना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट 5%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% चार्ज करनी है। देखो एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स, मतलब हमें एनुअल रेट है ये 6%, पर हमें ड्रॉइंग कितने महीने की चार्ज करनी है, 6 महीने की। ऑन एन एवरेज 6% है ना, तो हमें इंटरेस्ट 6% का 6 महीने के लिए चार्ज करना है।
क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, पूरे साल का प्रॉफिट दिया है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। हमें पार्टनर कैपिटल मतलब इसमें फिक्स्ड वाला मेथड यूज हुआ है, तभी कैपिटल और करंट दो अकाउंट बन रहे हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपनिंग दिया हुआ है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपनिंग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉइंग्स भी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है, ठीक है। अब हम कर लेंगे। पार्टनर्स की सैलरी भी दी हुई है, सिंपल, ओके। चलो आ जाओ बच्चा लोग, अब हम देखते हैं ऐसे। अगर P&L एप्रोप्रिएशन मैं बनाऊं, अगेन इट इज रफ, आप प्रेजेंटेशन जो मैंने पूरा फेयर तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया वैसे ही बनाना, ठीक है। तो ये 150,050 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं सबसे पहले तो। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? कैपिटल अकाउंट पे, ना कि करंट अकाउंट पे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं? कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन या परमानेंट विड्रॉल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस पे निकलता है, जितना बैलेंस प्लस कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन और माइनस कुछ परमानेंट विड्रॉल किया है तो, और कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे यही बताता है, ठीक है। सही बात, सही बात। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30 एंड सोनू का है 60 और इंटरेस्ट रेट है 5%, मतलब सोनू, सिम्मी एंड सोनू, ये है सिम्मी, ये है सोनू। सिम्मी का कितना आएगा जी? 30,000 का 5%, दैट इज 1500। 60,000 का 5% तो 3,000 आएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ओके, ये चीज कर दी हमने। उसके बाद सैलरी भी दी है ना, सिम्मी की सैलरी 12,000 की, सोनू की सैलरी 9,000 की, ठीक है, ये भी डन हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जो क्रेडिट साइड पे आएगा, राइट। ड्रॉइंग कितनी है भाई? पार्टनर सिम्मी ने कितनी ड्रॉइंग करी है? 20,000 की, उस पर 6% का इंटरेस्ट 1200 डिवाइड बाय 2। देखो सिम्मी ने ड्रॉइंग की है 20,000 की, उस पर 6% का इंटरेस्ट, लेकिन पूरे साल का नहीं, 6 महीने का लगना है, मतलब 6/12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 600। प्लीज पेन, मुझे मत परेशान करो तुम। ठीक है, ये आ गया 600 सिम्मी का। अब सोनू का कितना है जी? ध्यान से सब लोग मेरे साथ सॉल्व करो, सारे कंसेप्ट तो तुम्हें पता है, क्या नया दिया है इसमें, आता है ना सब कुछ, मेरे साथ सॉल्व करो, क्यों वेट कर रहे हो कि मैम करें। देखो अभी हमने क्या किया कि जो प्रॉफिट है कितना है हमारा? 150050, ओके। उसमें फिर सिम्मी एंड सोनू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर दिया, सिम्मी एंड सोनू की सैलरी लिख दी। अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आएगा जी? इनकी ड्रॉइंग्स कितनी है? 20,000 की है ना, यस। सिम्मी की ड्रॉइंग कितनी है? 20 और सोनू की है 15,000 की। तो सिम्मी की ड्रॉइंग जो 20,000 की है उस पर अगर मैं 6% का इंटरेस्ट लगाऊं, लेकिन 6 महीने के लिए लगाना है, राइट, है ना, 6 मंथ्स दिया हुआ है ना, देखो 6% एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स, ओके। तो 20,000 का 6% दैट इज 1200, हाफ इज 600, ठीक है, ओके। स्ट्रोक इरेजर, थैंक यू। पेन मेरे लिए इतना काम कर रही है, थैंक यू तो बोलूंगी ना पेन को, ठीक है। चलो अब देखो ड्राइंग का इंटरेस्ट तो मिलता है, मतलब पार्टनर्स देते हैं फर्म को, ठीक है। तो सिम्मी ने दिया 600 का, ठीक है जी। और सोनू कितना देगा? सोनू कितना देगा भाई? सोनू की ड्राइंग ही 15,000 की। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 15,000 का 6% डिवाइड बाय 2, 450, ठीक है। अब और क्या क्या बचता है हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। ये सब तो कवर हो गया, इंटरेस्ट बस, और कुछ तो था ही नहीं इसमें, है ना, और कुछ तो था ही नहीं। तो 150050 प्लस 600 प्लस 450, दैट अमाउंट्स टू 15,110।
151100, ठीक है, माइनस 1500 माइनस 3000 माइनस 12000 माइनस 9000, तो ये आ रहा है 125,600, ठीक है, ठीक है, 125,600 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। पर हमें चेक करना पड़ेगा एक बार कि हमने सारी चीजें ली हैं कि नहीं ली हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं देख लूं, 150050, ठीक है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, वो ठीक है। कैपिटल कितना भाई 30,000 का 5% ही इंटरेस्ट रेट है। एक बार रीचेकिंग फटाफट से कर लेते हैं, 1500 और 3000, है ना, ठीक है, ये दोनों तो चीजें सही है। 12,000 एंड 9,000 है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सोनू, ठीक है, पार्टनर उसकी ड्रॉइंग सिम्मी की है इतनी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 6%। ओहो 1200 मतलब 600, और इसका 15,000 का 6% डिवाइड बाई 2 दैट इज 450, बिल्कुल करेक्ट है। डन, ये हो गया। अब इसमें से 1500 हटा दो, 3000 हटा दो, 12,000 हटा दो, 9,000 हटा दो, राइट, तो मेरा 125,600 आ रहा है, ठीक है, इसमें गड़बड़ है, 125,600 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 94,200 इज द आंसर। ये गलत दिया हुआ है, गलत है ये आंसर, 94,200 इज द आंसर, और उसका है 31,400। ओके, ये कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू नहीं, ये गलत है, 94,200 और 31,400 है, दिस इज द राइट आंसर। देखो हमने सब कुछ चेक कर लिया है, दोबारा आपके सामने मैंने चेक कर लिया, और कुछ भी मैंने मिसिंग तो रखा नहीं है, नहीं, तो दिस इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, 94,200 एंड 31,400, दिस इज द राइट आंसर। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। अब बस इससे ही हम क्या बना लेंगे, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो फिक्स कैपिटल इन करंट अकाउंट बना के दिखा देंगे। कैपिटल तो सेम रहेगा क्योंकि ना कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, ना कि ड्रॉइंग है कि नहीं, सही बात। करंट अकाउंट में आप वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल सेम करोगे, बैलेंस लिख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड लिखोगे, सैलरी लिखोगे, फिर ड्रॉइंग्स डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट करोगे, एंड फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट करोगे, लेकिन कौन से में, करंट अकाउंट में, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो कैपिटल अकाउंट्स बन रहे हैं, एक कैपिटल एक करंट, ठीक है, फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है। क्लियर, सबको क्लियर है, चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन था और ये गलत आंसर है, 94,200 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। अब इसे देख लेते हैं। अरविंद एंड आनंदा पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, इसका थोड़ा सा मैं थिक पेन लेना है मुझे, ओके, इन द रेशियो 8:3:1, ओके। बैलेंस जो है अरविंद का और आनंद का ये दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दिया, ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 5% और ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट 6%, ठीक है। यहाँ ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स नहीं दिया है, तो पूरे साल की ही ड्रॉइंग का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। Arvind was allowed annual salary of इतना for the additional responsibilities taken by him, ठीक है। Partners drawing for the year were Arvind इतना, आनंद इतना। Profit and loss, ठीक है, इतना दिया हुआ है। Prepare homework, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है यार। इसमें क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालो, P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखा दो। सैलरी जिस पार्टनर को दे रहे हैं अरविंद की, उसकी लिखो, P&L एप्रोप्रिएशन में तो आएगी ना। इतना सिंपल है, लेकिन याद रखना इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फुल ईयर का कैलकुलेट होगा बाबा, क्योंकि इसमें ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है जी। आ जाओ जी, पेन जी आप भी आ जाइए ताकि हम नीचे वाले क्वेश्चंस पे जा सके। थैंक यू पेन जी। देखो पेन जी भी हमारा कितना साथ दे रही है ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो पेन जी की खातिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, रमेश एंड सुरेश, ये 5 स्टार की एड का है ना, वो रमेश वो सुरेश है ना। देखिए आप लोगों ने क्या मुझे कमेंट करके बता, नहीं कमेंट पे सिर्फ डाउट पूछो, वरना बच्चे फिर इस चीज का कमेंट करेंगे और डाउट्स के कमेंट नहीं करेंगे। डाउट्स के कमेंट करो बच्चे, डाउट्स के कमेंट करो, ठीक है। रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of their capital contributed on the commencement of the business, ठीक है।
विच वॉज 80 and 60. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? उनका कैपिटल रेशियो है जितना उन्होंने स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट किया था, मतलब ओपनिंग पे, जो कि है 80,000 और 60,000, जो कि हो गया 8 into 6 दैट इज 2423, है ना। 4:3 का रेशियो हो गया, क्योंकि 2 4s 2 3s 4:3 हमारा रेशियो हो गया, ठीक है। फर्म ने बिजनेस वही 2016 में स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10 है, ठीक है। रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट कितने हैं जी? इतने हैं। ड्रॉइंग्स रमेश एंड सुरेश की 40 and 50 है। इंटरेस्ट भी दे दिया है ड्रॉइंग्स पर, निकाल कर ही दे दिया है। मतलब क्या आप मतलब आपको निकालना ही नहीं है कितने महीने के लिए उन्होंने ड्राइंग की है, क्या किया है, सब कुछ निकाल के आपको फाइनल फिगर दे दिया है कि इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ट्राई करोगे, देखो मैं बताती हूँ, रमेश की ड्राइंग है 40,000, अगर आप 40,000 का 10% करोगे तो 4,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रमेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है? 2,000। मैम ऐसे कैसे हो सकता है? उसने सिर्फ 6 महीने के लिए ड्रॉ किया, आपको क्या पता, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइनल आंसर आप तो उसी को लेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब क्या करते हैं, इसमें पहले पूरा डेटा लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसमें देखो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा था? 4:3 का आ रहा था, ठीक है। कैपिटल कितनी है जी? 80,000 की है और 60,000 की है, ये रमेश की, ये सुरेश की। ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स बताओ ना, चलो चलो ड्राइंग्स आ गई, 40,000 और सुरेश की है, ये ड्राइंग्स है, ये रमेश की है, और कितनी है? 40 और 50,000 ये सुरेश की है, ठीक है। अरे यार, जस्ट अ सेकेंड। ये प्रॉब्लम हो क्या रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डन, ठीक है। ये सुरेश की है, ठीक है। कैपिटल है 80 and 60 का, वापस सब वापस आए हो, ठीक है। हो गई पेन की बात, अब यहाँ पे आओ। हाँ, आपस में आप लोगों ने बात कर ली, पेन नहीं चल रही थी, अब चालू हो गई, आ जाओ आ जाओ। 40,000 रमेश की और सुरेश की ड्राइंग्स, ये हमने डेटा लिख दिया, ठीक है। सैलरी कितनी है जी? सैलरी जो है वो है 2,000 and 3,000, ये है जी रमेश की, ये है जी सुरेश की, ये भी हो गया। ड्राइंग का इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, ये तो फाइनल दिया हुआ है, ये रहा 2,000 और 2,500। बाकी हमें उसका निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 12% है, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो है 12%, ठीक है जी। और प्रॉफिट कितना है जी? 1,03,000 प्रॉफिट है, 1,03,000, ठीक है। अब मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, फॉर्मेट इज सेम P&L एप्रोप्रिएशन जैसा, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आ रहा है 9,600। अब ये फाइनल है, इंटरेस्ट आ रहा है 9,600 और 60,000 का 12% 7,200। सैलरी 2, ठीक है। सैलरी कितनी आएगी? 2,000 into 3, 2,000 into 12 दैट इज 24,000 और 12,000 into 3 दैट इज 36,000। ये आ गई आपकी सैलरी, ठीक है। इतनी सैलरी, इतना इंटरेस्ट, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट वो क्रेडिट साइड में जाएगा आपका 2,000 और 2,500, बस यही है। अब तो आप लोग बना लोगे P&L एप्रोप्रिएशन, क्रेडिट साइड पे आप लिखना ये, और ये ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड आएगा, ये दोनों चीजें डेबिट साइड आएगी, बचा हुआ शेयर जो आएगा वो 4:3 में बच जाएगा। एक बार देख भी लेते हैं, चलो ठीक है। 28,000 आ रहा है, राइट। 28,000 7 into 4 16,000,
सही आंसर दिया है। समझे मैंने कैसे किया? आप लोग को समझ आया मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, सब लोग ध्यान दो। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप सबको पता है। क्रेडिट साइड पे मैंने 1,03,000 लिखे, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रमेश एंड सुरेश 2,000 लिखे, खत्म। कम ऑन डेबिट साइड, डेबिट साइड पे मैंने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 एंड 7200 का लिखा, 2 सैलरी 24,000 36,000 की लिखी, तो बैलेंस आ गया 28,000 विच इज आवर बैलेंस प्रॉफिट, जो 4:3 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, समझ आया? जैसा हम नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं बिल्कुल वैसा हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब 12th के बाद सीधा 16 क्वेश्चन है, बिकॉज 13, 14, 15 हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख के उसके आगे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम 16 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 13, 14, 15 करेंगे। ठीक है, आ जाओ, बिकॉज 13, 14, 15 बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 में थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, ऐसा क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में भी करा है, ध्यान से पढ़िए। 31st March 17 आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, हाँ, आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स क्या दिया हुआ है? कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक, ठीक है, माउंटेन हिल रॉक, ठीक है, तीनों का कैपिटल 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, चलो इतना तो दिया है। Subsequently, it was discovered that interest on capital जो है वो 10% had been omitted, अभी तक चार्ज नहीं किया है। प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 का है, एंड पार्टनर की जो ड्रॉइंग है had been माउंटेन हिल एंड रॉक की 20, 15 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली इनकी ड्रॉइंग्स है। आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सोच भी सकते हो। ये जो कैपिटल दिया है ना, ये दी है आपको क्लोजिंग कैपिटल, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है आपकी ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। अभी हटा रही हूं मैं इसको, ठीक है। हमने ऐसा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में भी करा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या करना है। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, माउंटेन की दी है, अगर हम इधर पर्टिकुलर और इधर पार्टनर्स लिखें, ये क्लोजिंग कैपिटल माउंटेन हिल एंड रॉक की दी है, ठीक है, माउंटेन हिल एंड रॉक। ये फिर गड़बड़ कर रहा है। जल्दी चलो पेन, कभी कभी ना लातों के भूत भातों से नहीं मानते, थोड़ा डांटना भी पड़ता है। चलो पेन, देखा चल गई ना, और क्या, मैम को पता है ये लातों की भूत है। ठीक है, ओके, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, माउंटेन हिमालय हिल एंड रॉक, ठीक है, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। हमें जाना है ओपनिंग कैपिटल पे, बहुत सिंपल है, मेरी तरफ ध्यान से देखना। ये 1,50,000 का प्रॉफिट है। ओपनिंग में प्रॉफिट क्या हुआ होगा? ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, राइट। ओपनिंग कैपिटल है, जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है। तो ओपनिंग में जो प्रॉफिट है वो ऐड हुआ होगा, इंटरेस्ट इसमें एडजस्ट नहीं किया है, तो मतलब ये 1,50,000 है, और आपको कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग होता है हम उसे क्या मानते हैं? इक्वल। क्वेश्चन में क्योंकि कुछ नहीं दिया है, तो ठीक है। अब प्रॉफिट ऐड हुआ होगा ओपनिंग में, अब क्या हुआ होगा? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग, राइट। देखो, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू
क्लोजिंग, है ना। प्रॉफिट क्रेडिट साइड में गया होगा, राइट, उससे बढ़ गया होगा तो क्लोजिंग आ गया होगा। अब हमें ओपनिंग पे जाना है, तो क्लोजिंग माइनस प्रॉफिट जब हम करेंगे तब हम जा पाएंगे ओपनिंग पे, राइट और रॉन्ग, राइट, ठीक है। चलो बस इरेजर तुम एक बार में सिलेक्ट हो जाना प्लीज। ठीक है, चलो तो अब हम देखेंगे, तो अब हम प्रॉफिट माइनस करेंगे, कितना शेयर आएगा 50,000, इक्वल इक्वल, क्योंकि मिसिंग है ना डेटा, कुछ दिया ही नहीं है तो इक्वल। अब देखो ड्राइंग्स में क्या होगा, कुछ अगर ड्राइंग की है तो कैपिटल को कम करते हैं, मतलब ड्राइंग जो है वो डेबिट साइड आई होंगी, मतलब ओपनिंग माइनस ड्राइंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग। देखो देखो देखो, हमारा जितना भी कैपिटल हम लेकर आए, ठीक है, जितना भी कैपिटल हम लोग लगाया हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, अब अगर हमने इसमें से कुछ पैसा निकाला है टेम्पररी पीरियड के लिए तो उससे कैपिटल कम हो गया, मतलब हमने डेबिट साइड में ले गए, कैपिटल कम हो गया, ये मेरा ओपनिंग, ये मेरा क्लोजिंग, ठीक है। अब क्या है, इसमें बीच में आपने कैपिटल, जैसे ये ओपनिंग था, ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ओपनिंग, ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम, ठीक है, लेकिन मुझे तो ओपनिंग पे जाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि टेम्पररी ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब मुझे कैपिटल को बढ़ाना है क्योंकि मुझे ओपनिंग पे जाना है, मैंने ड्रॉइंग लेस की थी तो क्लोजिंग में ड्रॉइंग ऐड कर दोगे तो ओपनिंग पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, ओपनिंग माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, तो क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग इक्वल्स टू ओपनिंग। सेम विद प्रॉफिट, मैंने पैसा लगाया ओपनिंग में, अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो गया और बढ़ गया, ये मेरा ओपनिंग था, ठीक है, प्रॉफिट लगाया कैपिटल और बढ़ गया, अब ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, मुझे यहाँ पहुंचना है, अरे कहाँ ऊपर पहुंची हुई हूँ, मुझे यहाँ पहुंचना है, तो मतलब ओपनिंग पहुंचने के लिए मुझे प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, तो क्लोजिंग माइनस प्रॉफिट आ गई ओपनिंग पे, तो क्लोजिंग में से प्रॉफिट माइनस किया है और ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, कितनी कितनी ड्रॉइंग्स हैं, 20, 15, 10,000, ठीक है। इरेजर अब आज तुम मुझे तंग करोगे ना तो देखना, फिर माता रानी छोड़ेंगी नहीं तुम्हें, हाँ माता रानी के प्रकोप से अच्छे अच्छे डरते हैं, तुम क्या नहीं डरोगे, क्या। अब देखो कितना है, 4 लाख में से 20 प्लस करना है, 50 माइनस करना है, मतलब 30 प्लस करना, 30 माइनस करना है, एक्चुअली 3,70,000 आएगा, और क्या 50 को माइनस करना है, 20 को प्लस करना है ना, यही करना है, 370, ठीक है। 3 लाख में से भी 50 को माइनस करना, मतलब 250 प्लस 15 दैट इज 265, 2 लाख 1,50,000 1,60,000, ड्रॉइंग्स इतनी है ना, 20, 15, 10, बस अब 10% का इंटरेस्ट है, तो कितना आ जाएगा, ये 37,000, ये 26,500, ये 16,000, डन, सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, सिंपल था ना, सबको समझ में आया ना। मैं एक बार और दिखा देती हूँ बेटा आप लोग को, एक सेकेंड पूरा सॉल्यूशन दिखा दूं ना मैं आप लोग को, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, थोड़ा सा रुक जाओ। बस ठीक है, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हमने 13, 14, 15 अभी बीच में क्वेश्चन पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं, हम और भी क्वेश्चंस अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गया ना, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, और ये तो आप क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर रही हूँ, वो घर जाके खुद से प्रॉपर पूरे सॉल्व कीजिए, और हाँ
कुछ क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो आप विथ फुल प्रेजेंटेशन सॉल्व करें, बाकी आप ऐसे रफली सॉल्व कर रहे हैं चलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में से जैसे मान लो एवरी 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आप विथ फुल प्रेजेंटेशन सॉल्व कीजिए, बिकॉज आपको एग्जाम में विथ फुल प्रेजेंटेशन करके आना है, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन में कुछ भी डाउट है कमेंट में मुझसे पूछिए कि आपको प्रेजेंटेशन करने में अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं बिल्कुल उसको एड्रेस करूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतना पेशेंटली और इतने ध्यान से मेरी क्लास को सुनते हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी तरीके से अपना प्यार प्लीज देते रहिए और इस क्लास को बहुत अच्छे से फुल इसका यूटिलाइज कीजिए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी। इसके लिए क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।